नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और फिलहाल हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर जहांगीरपुरी में। ये वही जगह है जहां पर कल शाम को एक ऐसे हिंसक झड़प होती है जिसको लेकर चर्चाएं इस वक्त पूरे देश में हो रही हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस के तमाम जवान जो हैं वो आपको यहां पर नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर फिलहाल यहां पर जो जांच पड़ताल है उसे तेज कर दिया गया। पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। अलग अलग जगहों पर आपको जवानों की मुस्तैदी नजर आ रही है। लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया गया है। जिस जगह पर हम खड़े, इस जगह की आप बारे में आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां से शोभा यात्रा कल आ रही थी और यहां से बताया गया कि 2 बार शोभा यात्रा आती है तब तक कुछ नहीं होता है, लेकिन जब तीसरी बार आती है तो इसी इलाके में विवाद हो जाता है। इसके अलावा एक बड़ी खबर जो हमारे पास है वो हम आपको बता दें कि आज तक के पास इस वक्त इस पूरी घटना को लेकर जो एफआईआर हुई है उसकी कॉपी है। सबसे पहले आज तक पर उस एफआईआर की कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब खबर आई है 9 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। 15 लोग जो है उन्हें यहां पर हिरासत पे लिया गया था, लेकिन 9 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो कर गई है। एफआईआर की कॉपी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है और हम आपको बता दें कि एफआईआर के मुताबिक शोभा यात्रा शांति से चल रही थी। ये पुलिस के द्वारा जो एफआईआर की गई है उसमें क्या जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि मस्जिद के पास जब यात्रा पहुंची तो उस वक्त अंसार नाम के एक लड़के का जिक्र किया गया एफआईआर में। उस एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का वो लड़का 4-5 लड़कों के साथ आता है और जो लोग यहां शोभा यात्रा में शामिल थे उनसे बहसबाजी शुरू हो जाती है, जिसके बाद धीरे धीरे ये विवाद जो है ये बढ़ता जाता है। पत्थरबाजी होती है, गोलियां चलती है, आगजनी का जिक्र जो है वो भी यहां पर आता है। उसके अलावा कई जगहों पर पत्थर मारे गए हैं, तो एक पुलिस वाले को गोली लगी भी है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जिस जगह पर मैं मौजूद हूं वहां मेरे पीछे वो मस्जिद भी नजर आ रही है दर्शकों को, जहां पर बताया जा रहा है कि ये पूरा विवाद हुआ था। अब जरा बताइए कि पुलिस ने जो ये एफआईआर दर्ज की है इसमें जिक्र किया गया अंसार का, उन 4-5 लड़कों का जिनकी बहस होती शोभा यात्रा वालों से, और उसके बाद बाकी जो घटना है उसे पूरा देश कल देर शाम से आज तक पर लगातार देख रहा है। जी देखिए आपको बताऊं शुभांकर की जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में किया है, अब ये लगभग एफआईआर जो आज तक के पास है इससे एक तस्वीर साफ हो रही है कि आखिर शोभा यात्रा में के दौरान बवाल की शुरुआत कैसे हुई। तो जो एफआईआर दर्ज हुई है जहांगीरपुरी में उसके मुताबिक ये जो सामने मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाऊं, ये दिखाएं, ये जो जामा मस्जिद है जहांगीरपुरी का, यहीं पर जब शोभा यात्रा पहुंची तो यहीं पर अंसार नाम का एक जो शख्स था वो 4-5 लड़कों के साथ आता है और शोभा यात्रा में जो लोग मौजूद होते हैं उनके साथ उनकी बहस होती है और बहस धीरे धीरे गर्म हो जाती है और जिसके बाद दोनों तरफ से झड़प होती है और पथराव होता है। तो ये एक तस्वीर साफ एफआईआर में हो रही है, जिसके मुताबिक जो पुलिस है उसका कहना है कि जो शोभा यात्रा थी वो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से चल रही थी, लेकिन जब यहाँ पर इस जगह पर शोभा यात्रा पहुंची उस दौरान एफआईआर के मुताबिक अंसार नाम का एक शख्स 4-5 लड़कों के साथ आता है, बहस होती है, उसके बाद पथराव होता है। हालांकि पुलिस यहाँ पर पहुंचती है और दोनों ही पक्षों को अलग किया जाता है, उसके बाद फिर पथराव होना शुरू हो जाता है। और एफआईआर में बड़ा खुलासा ये किया है दिल्ली पुलिस ने कि भीड़ की तरफ से फायरिंग भी की गई है। तीसरा जो सबसे बड़ा खुलासा एफआईआर में ये होता है कि जो जुलूस होता है, जो शोभा यात्रा होती है, उसमें न सिर्फ पथराव किया जाता है बल्कि गन फायर किया जाता है, जिसकी वजह से दंगा भड़का। ये एफआईआर में दिल्ली पुलिस खुद कह रही है। तो तस्वीर साफ हो रही है कि ये जो सीक्वेंस मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इस सड़क से जो शोभा यात्रा है वो आ रही थी और जो आज तक के पास एफआईआर की कॉपी है उसके मुताबिक इसमें ये सिलसिलेवार तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से इस इलाके में जहांगीरपुरी का जो इलाका जहां इस वक्त हम आप मौजूद हैं, जहां पर कल देर शाम काफी हिंसा भड़की, पुलिस की मौजूदगी यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को यहां पर उतारना पड़ा। उसकी वजह साफ खुलासा एफआईआर में दिल्ली पुलिस ने किया है कि दरअसल शांतिपूर्वक तरीके से शोभा यात्रा चल रही थी, लेकिन उस दौरान कुछ उपद्रवियों ने फायरिंग की है यात्रा पे, उसके अलावा पथराव किया है, जिसके बाद ये पूरा मेरे आपसे 2-3 सवाल, अरविंद मेरे आपसे 2-3 सवाल और भी हैं, मैं वो सवाल भी आपसे पूछूंगा तुरंत, लेकिन एक बार दर्शकों को दिखा दे कि जो जिस मस्जिद का जिक्र अरविंद कर रहे हैं वो यही मस्जिद यहाँ पर है और ये बैरिकेडिंग के इस पार जो ये मस्जिद हम आपको दिखा रहे हैं यही बताया जा रहा है कि शोभा यात्रा इस रास्ते से आ रही थी। ये मस्जिद जो है यहाँ पर उस अंसार नाम के लड़के का जिक्र एफआईआर में जिसमें किया गया है वहां से घटनाक्रम बढ़ता है और फिलहाल ये स्थिति आप देखिए, पीछे एक बार देखिए, पुलिस प्रशासन जो है बड़ी संख्या में यहाँ तैनात किया गया चौराहे पर, क्योंकि चौराहे से चौराहे को भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। एक बार दर्शकों को हम दिखाते हैं, ये जो इलाका है यहां पर आपको नजर आ रहा है इस तरफ,
ये बता दें यहां से वो लोग थे जिन्हें इस पत्थरबाजी का जिक्र हो रहा है वो यहां से आए थे और वही ये लोग हैं जिन्होंने पत्थर मारे थे। दूसरा पक्ष जो है वो ठीक विपरीत हमारे उधर है, यानी यहां पर देखिए ये जो पुलिस प्रशासन आपको नजर आ रहा है, दूसरा पक्ष इस तरफ है और ये कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग इधर तक गए। आगे अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको पत्थरों के निशान या फिर कहें कि जो शीशे टूटे हुए कांच के वो आपको नजर आते जाएंगे। लेकिन अरविंद अब यहां पर दो सवाल मेरे खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये कि अगर एफआईआर की बात माने तो जिस व्यक्ति का जिक्र हुआ है उसी ने इस घटना को शुरुआत की, क्या वो भी उन लोगों में से है जिन शुरुआती 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी देखिए, अभी तक पुलिस ने क्लियर नहीं किया है शुभंकर जो 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जाहिर सी बात है अब ये मुख्य आरोपी के तौर पर अंसार जिसका एफआईआर में जिक्र किया गया है, फिलहाल एफआईआर के मुताबिक ये मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आता दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है धरपकड़ की कोशिश जरूर की जाएगी, इसकी क्रिमिनल जो हिस्ट्री है वो निकालने की कोशिश की जाएगी, इसके साथ 4-5 लड़के कौन थे उसके बारे में तफ्तीश की जाएगी। लेकिन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जाहिर सी बात वो उपद्रवी रहे होंगे, लेकिन एफआईआर में तस्वीर साफ की है दिल्ली पुलिस ने एक तरीके से कि आखिर जो लगातार अलग अलग बयान आ रहे थे ये साफ हो गया है कि दरअसल जो शोभा यात्रा थी वो इस रूट से आ रही थी और तभी जो लोकेशन बताया गया एफआईआर के मुताबिक जामा मस्जिद और यहाँ पर बहस होती है जो हिंसक झड़प में तब्दील हो जाती है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने यह भी इसमें साफ किया है कि उस वक्त भीड़ को हटा दिया गया था, लेकिन ये जो चौराहा जहां लोकल्स लगातार आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर बांग्लादेशी भी रहते, इस चौराहे से यहाँ पर ज्यादा उत्पात मचाया जाता है, उसके बाद फिर हिंसक भीड़ हो जाती है। और बड़ा खुलासा तो ये भी एफआईआर में किया गया है कि जो शोभा यात्रा है उस पर फायरिंग की गई है, गन फायर किया गया है, पथराव किया गया है और इसी वजह से दंगे भड़के हैं। तो ये खुलासा हुआ। अब देखिए आप ही की बात से एक सवाल और निकलता है, वो सवाल मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन क्योंकि एक पुलिसकर्मी की घायल होने की बात भी सामने आई थी अरविंद, आप ही ने बातचीत की थी। अरविंद मैं आपके पास आऊंगा, एक बार जरा पीछे तस्वीरें दिखा। देखिए तमाम पुलिस के जवान जो हैं इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं वो ब्रीफिंग ले रहे हैं, उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर स्थिति जो है फिलहाल बहुत संवेदनशील है और तमाम पुलिस के जवानों को इस वक्त यहाँ पर ब्रीफ किया जा रहा है कि आगे इस इलाके में सेंसिटिविटी जो है उसे कैसे बरकरार रखा जाए। ये देखिए तो ये ब्रीफिंग जो है अगर हम आपको दिखाएं तो यहां पर ये चल रही है और ये तस्वीरें दिखाना भी एक बार जरूरी है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि एक पुलिसकर्मी ऐसा है जो इस पूरे घटनाक्रम में घायल हुआ, उससे भी बातचीत की हमारे संवाददाता अरविंद ने। तो यहां पर एक तरफ जब ये ब्रीफिंग चल रही है उस तरफ दूसरी तरफ वो पुलिसकर्मी जो घायल है उसने क्या कहा, उसकी आंखों देखिए जुबानी जो है हम आपको आज तक पर सुनवाते हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ने उससे बातचीत की, ये बातचीत सुनिए, उसके बाद आपको वो सबूत भी हम दिखाएंगे कि कैसे कहां पर जो ये पत्थरबाजी हुई है, जो ये शीशे फोड़े गए हैं, जो ये हमला किया गया है उसके निशान अभी भी कैसे नजर आ रहे हैं। लेकिन पहले ये बातचीत सुनिए आप। हेलो मेघालाल जी। हाँ जी। आपको क्या चोट लगी है हिंसा में? सर आप कौन बोल रहे हो? सर मेरे को कहाँ का नंबर है? मैं आज तक से बोल रहा हूँ, आज तक से। सर हाँ गोली लगी है हाथ में। आपके हाथ में गोली लगी है? हाँ सर। तो क्या उस वक्त क्या हुआ था? आप हिंसा के दौरान वहां मौजूद थे, हुआ क्या था एग्जैक्टली? पहले जुमला हो रहा था भीड़ में से मार है? भीड़ में से मार दिया। भीड़ में से गोली मारी आपको? हाँ। तो कितने पुलिसकर्मी घायल हैं? 4-5 पुलिसकर्मी घायल हैं। हाँ। तो फिलहाल अभी आप कहाँ पर हैं? मैं हॉस्पिटल में? नहीं तो एग्जैक्टली हुआ क्या था? किस तरह से पत्थरबाजी शुरू हुई तब आप पहुंचे वहां पर? कब पहुंचे थे आप? वो दोनों तरफ से हो रहा था, दोनों तरफ से? हाँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर किसी भीड़ में से गोली आप पे चला दी? काफी भीड़ थी, कम से कम दोनों तरफ हजार भीड़ होगी। हजार की भीड़ थी, तो उसी भीड़ में से क्या गोली चलाई क्या? पता नहीं भीड़ में से कौन सा चला। ठीक है। तो एफआईआर में अंसार नाम के लड़के का जिक्र हुआ है जो कई लड़कों के साथ आता है और उसके बाद इस शोभा यात्रा में विवाद जो है वो उलझकर सामने आता है। लेकिन एक और बड़ा खुलासा जो है वो आज तक ने आज सुबह से लगातार कर रहा है और वो जो बात निकलकर सामने आ रही वो ये है कि जिस जगह से ये पथराव हुआ है वहां पर बांग्लादेशी एंगल भी निकलकर सामने आया। ये खबर क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। दरअसल
पिछली बार जब यहां पर दंगे हुए थे उस दौरान यहां से कई जानकारियां निकलकर सामने आई थी कि तकरीबन 300 के आसपास बांग्लादेशी लोग हैं जो यहां पर रहते हैं। इस इलाके की अगर आप बात करेंगे तो इस इलाके को यह माना जाता है कि दिल्ली के बड़े क्राइम जोन वाले इलाकों में है। यहां पर घटनाएं ज्यादातर घटित होती हैं और जो ये बातें हम कह रहे हैं दरअसल दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल रिकॉर्ड की बातें हैं, जिसे आज सुबह ही आज तक ने आपको बताया था, दिखाया था और उसके बाद इसे हमने डिस्क्लोज किया था कि किस तरह से यहां पर बड़ी संख्या में वो लोग भी रहते हैं जो यहां पर कुछ अलग गतिविधियों में शामिल होते हैं या जिनकी नागरिकता को लेकर कई तरह के सवाल जो हैं वो समय समय पर खड़े होते हैं और ये बात जो है ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड है। हम आपको वो लगातार जानकारियां भी दिखा रही है। ये बात अरविंद ने सुबह आज तक पर ही आपको बताई थी। अगर अरविंद हमारे साथ जुड़े हैं तो हम चाहेंगे कि आज तक के दर्शकों को एक बार फिर वो बताया जाए। अरविंद, जरा ये समझाइए कि जो इसमें बांग्लादेशी एंगल आया जिसका जिक्र आपने किया कि दिल्ली पुलिस ने पिछली बार भी जब दंगे हुए थे तो उसमें इसी इलाके से तकरीबन 300 लोगों का जिक्र किया था जिनकी नागरिकता को लेकर सवाल खड़े हुए थे, जिनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि कई तरह की गतिविधियों में वो शामिल थे। ये वाला एंगल जो है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले से, इस पूरे विवाद से, इस पूरी जांच पड़ताल में? देखिए शुभांकर, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं कुशल चौक सी ब्लॉक, इसी कुशल चौक सी ब्लॉक का जिक्र दिल्ली दंगों की 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट में दिल्ली दंगे हुए थे उसकी चार्जशीट में, और चार्जशीट की कॉपी भी हमारे पास है। ये चार्जशीट की कॉपी है, अब से ठीक 2 साल पहले नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगा हुआ था। चार्जशीट की कॉपी में बाकायदा ये लिखा हुआ है कि शाहीन बाग और जाफराबाद मेट्रो स्टेशन वही जहां से नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी, लगभग 300 की संख्या में बांग्लादेशी बांग्ला बोलने वाली महिलाएं, उनको ले जाया गया था। उसके अलावा दिल्ली दंगों की जांच में इस जहांगीरपुरी, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां का नाम कई बार सामने आया था। यहां से कई लोगों के बयान दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने जो कॉन्स्पिरेसी के एंगल पर जांच कर रही थी, साजिश के एंगल पर जांच कर रही थी, उसने बयान दर्ज किए थे जिसमें खुलासा हुआ था कि यहीं से 6 से 7 बसों में भरकर यहां से जो अवैध घुसपैठी है बांग्लादेशी और रोहिंग्या, वो शाहीन बाग और तमाम इलाकों में ले जाए जाते थे। तो ये महज संयोग नहीं हो सकता। इस वजह से दिल्ली पुलिस इस एंगल पर भी अब जांच जरूर करेगी, क्योंकि एक बार पहले नॉर्थ ईस्ट में 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे तो जहांगीरपुरी का नाम आया, और कल यहाँ पर जिस तरीके से दंगा हुआ, तो जाहिर सी बात है। नहीं अरविंद, देखिए यहाँ पर अरविंद 2 सवाल मेरे पास आपके लिए। एक सवाल तो ये है कि डॉक्यूमेंट में ये भी बात का जिक्र आता है बार बार कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका क्राइम रेट जो है वो थोड़ा ज्यादा है, जिनका जिक्र बार बार आप कर रहे हैं। और दूसरा, अगर ये नागरिकता वाला इश्यू भी आता है तो उनको लेकर के ये मामला और ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो जाता। जो बात आप कह रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से घटना घटित हुई थी, उस एंगल पर क्या और ज्यादा सवाल जो है वो नहीं पूछे जाएंगे फिर? जी बिल्कुल पूछे जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि उस तफ्तीश जो 2020 के दंगे, उसकी तफ्तीश अब भी लगातार जारी है। और तो और मैं बताऊं आपको कि जी चलिए अरविंद से कोशिश करते हैं बातचीत करने की, शायद आवाज जो हमारी वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। फोन को दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अगर ये तस्वीर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको ये निशान नजर आ जाएंगे, क्योंकि ये निशान जो है यहाँ पर कल पत्थरबाजी के बाद के। और ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये शीशा जो है आपको यहां नजर आ रहा है, तमाम संख्या में जो लोग हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, और ये कल पत्थरबाजी के बाद का दृश्य है जो यहां पर देखने को मिला था। तो इस वक्त हम यहां पहुंचे हैं, यहां पर पुलिस प्रशासन अपनी एफआईआर के तहत बात आगे बढ़ा रही है। पुलिस लगातार ये कह रही है कि देखिए एफआईआर की कॉपी में भी जिक्र आ चुका है। अगर एफआईआर का जिक्र आप करेंगे तो एफआईआर की कॉपी ये कहती है यहां पर कि एक व्यक्ति का नाम यहां पर सामने है जिसका नाम है अंसार का नाम आ चुका है। आप लोग यहां कल थे जब ये घटना घटित हुई थी? आप में से कोई था? क्या हुआ था कल यहाँ पे बहुत तलवारें और चाकू लेकर, तलवारें लेकर और पथराव पूरे गली में, जी ब्लॉक में मकानों तक घुस गए थे गली के अंदर। और इतना बच्चों तक, लेडीज तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने कि आपस में जो है इस तरीके से 40-45 साल जहांगीरपुरी को बसे हो गया, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। मगर हमारे हिंदू भाइयों को इन लोगों ने एकदम मोहरा बना लिया है। एफआईआर की कॉपी में अंसार नाम के एक व्यक्ति का जिक्र हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि वहीं से 4-5 लड़कों को लेकर शोभा यात्रा पर हमला हुआ। तो अब ये शांतिपूर्वक हमारे हिंदू भाई लेकर चल रहे थे, हम लोग लेकर चल रहे थे, और इन्होंने ऊपर से पथराव फेंका है और तलवारें, नंगी तलवारें लेकर अल्लाह अकबर का नाम लेकर ये यहाँ तक गलियों में घुस गए। औरतें, बच्चों को बचाना मुश्किल हो गया। जबकि ये बता दूं आपको,
देखिए, अब आप ये बात बेबाकी से कह रहे तो मेरा काम आपसे सवाल पूछना भी है, दूसरे पक्ष का भी। दूसरे पक्ष से जब मैंने बातचीत की तो उनका ये कहना था कि कई बार शोभा यात्रा निकाली गई, उनको भड़काने की कोशिश की गई। वो ये मान रहे हैं कि उन्होंने पत्थर चलाए, वो ये मान रहे हैं कि हमने आप पर बोतलें फेंकी, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हमें प्रोवोक किया गया मस्जिद के आसपास। आप हिंदू हैं, आप अपने परमात्मा को, जैसे ये नमाज, इनके रमजान का महीना चल रहा है, इनका ये नमाज अदा करते हैं, इसी तरह हिंदू भी, हम लोग भी अपने राम को, अपने हनुमान जी को, अपने हर देवता को पूजते हैं। हर चीज हम मजार में जाते। आप शामिल थे उस शोभा यात्रा में? बिल्कुल थे। आप में से और कोई शामिल था वहां पर? जी मैं पीछे था, और जब मैं मस्जिद के उधर से आ रहा था अपनी 2 व्हीलर। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, ये निशान तो हम आपको दिखाते ही रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर यह आ रही है कि 100 से ज्यादा ऐसे वीडियोस हैं जिनको आधार बनाकर दिल्ली पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है, और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा में 100 से अधिक वीडियोस जो हैं वो फिलहाल दिल्ली पुलिस के पास हैं, और उन्हीं को आधार बनाकर फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी जांच पड़ताल को आगे चला रही है। जांच पड़ताल जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया पर जो वीडियोस आए हैं उनको आधार बनाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से भी अपील कर रही है कि अगर आपके पास इस घटना से जुड़ा कोई ऐसा वीडियो है तो आप भेजिए, उसे जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और उसे जांचने परखने के बाद उस आधार पर जांच की जाएगी। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए रहे हैं सुबह से। आशुतोष, जरा ये समझाइए, कहा जा रहा है कि 100 से अधिक वीडियो सामने आए हैं जिनके आधार पर यह जांच पड़ताल आगे बढ़ाई जाएगी। क्या जानकारी आपके पास, क्या नई अपडेट क्या आपके पास ग्राउंड जीरो से? शुभंकर, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। देखिए, जब ये सब पूरी घटना घट रही थी, कल ही बहुत सारे वीडियो सामने आ गए। हर हाथ में मोबाइल, स्मार्टफोन है, तो जाहिर है कम से कम 100-150 से ज्यादा वही लोग होंगे जिन्होंने मोबाइल वीडियो बनाए। एक पक्ष ने जो वीडियो सामने रखा उसमें दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम पक्ष की ओर से लोग आए, तलवारें निकाली, स्टोन पेल्टिंग की। आज सुबह जो वीडियो आया उसमें ये दिखाई पड़ा कि जो यात्रा निकल रही थी उसमें शॉटगन, उसमें बंदूक भी थी, चाकू तलवार जैसी थी, और नारे लगाए जा रहे थे। तो दोनों पक्ष अपने वीडियो दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरा इलाका पीछे रिहायशी है, लेकिन यहाँ जो दुकानें हैं लाइन से, लगभग सबकी दुकानों पर आगे सीसीटीवी लगा हुआ है। तो अगर 150 से 200 दुकानों का सीसीटीवी ही निकाल लेंगे तो ये अपने आप में पर्याप्त फुटेज हो जाती है। लेकिन जांच पड़ताल, पुलिस की आगे कार्रवाई जो चल रही है, एफआईआर सामने आ रही है। एफआईआर में कई सारी बातें लिखी गई हैं, कई सारी बातों का जिक्र नहीं है। हो सकता है जांच में उसका हिस्सा आगे बने, क्योंकि बार बार जिक्र किया गया कि जो यात्रा चल रही थी वो शांतिपूर्ण थी। जब ये पथराव हुआ, जो किस्से सामने आ रहे हैं उसमें दरअसल कंट्राडिक्शन हो रहा है पुलिस के एफआईआर के मुकाबले जो लोगों की बातचीत है। अब एक बात आपने सही की, आपने जो लोगों से बात की कि कोई भी पक्ष ये नहीं कह रहा है कि पथराव नहीं हुआ या हिंसा नहीं हुई। दोनों का कहना यह है कि पहले ने शुरुआत की, हमने रिटेलिएट किया, तो दूसरे का भी कहना है पहले ने शुरुआत की, रिटेलिएट किया। सबसे अच्छी बात, सुखद बात यह है कि ये आज का दिन अब बेहद शांत है। हमने देखा लोग निकल गए अपने घरों से रोजमर्रा की जिंदगी के लिए। जो दिहाड़ी कमाते हैं, रोज की नौकरी करने वाले, वो निकल चुके हैं। लेकिन इस हिंसा के बाद कानून व्यवस्था पर दिल्ली में सवाल ये उठा है, 2 साल के अंदर 2 ऐसी बड़ी घटनाएं देश की राजधानी में पुलिस की नाक के नीचे कैसे हो गई। इंटेलिजेंस को आशुतोष, आप अपनी बात पूरी कीजिए, एक बार तस्वीर में दिखा दूंगी। देखिए, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो है वो जांच पड़ताल करते हुए आगे बढ़ रही है, और ये तमाम उन गलियों की तरफ जा रही है जहां जहां पर ये कहा जा रहा है कल पथराव हुआ था। ये जांच पड़ताल जो है, सर यहाँ जांच साइड में तो देखिए, यहाँ पर जांच जो है वो लगातार चल रही है। जो बात आशुतोष भी कह रहे थे, क्योंकि इन्हीं गलियों में कल ये आरोप लग रहा है कि पत्थरबाजी हुई थी। अब आशुतोष, जो बात आप और हम लगातार कर रहे हैं कि एक बात क्लियर आ रही है कि पत्थरबाजी हुई है, इससे कोई इंकार नहीं कर रहा। यहां पर घटनाएं घटित हुई हैं। दिल्ली में दूसरी बार ऐसा हुआ है पिछले 2 सालों में। ये जो एंगल है, इसमें अभी शुरुआती जांच पड़ताल में क्या ज्यादा प्राथमिकता नजर आ रही? क्या ये सुनियोजित तरीके से था, या जो बात एफआईआर में आई है, किसी व्यक्ति का नाम आया कि 3-4 लोगों के साथ गया, तो कुछ लोगों के बीच विवाद था, बाद में समुदायों का विवाद हो गया? कुल मिलाकर इसको आप समझिए। देखिए, जो एफआईआर कहती है वो यही कि शुरुआत जब मस्जिद के पास यात्रा पहुंची, वहां पर अंसार था, उसके बीच कहासुनी हुई। वो कहासुनी 2 से 4, 4 से 8, और इस तरह फिर वो समुदायों में शुरू हो गई। कल भी जो रिपोर्ट पहले आज प्राथमिक तौर पर आई थी, उसमें यही जानकारी थी कि दरअसल ये कुछ लोगों के बीच विवाद था। अब जो लोग हैं उसमें वापस वही 2 पक्ष कि जब यात्रा चल रही थी तो ऊपर से पथराव हुआ, और जो यहाँ का पक्ष है वो कह रहा था कि जा रहे थे, भड़काऊ नारे लगा रहे थे, मस्जिद के पास उतरे थे, यानी कहासुनी हुई थी। ये
लोगों के फर्स्ट हैंड अकाउंट से भी साफ है और पुलिस के एफआईआर से साफ है। लेकिन उस कहा सुनी 2-4 लोगों के बीच बात इतनी बड़ी कैसे हो गई जो सीधे सीधे इस तरह के सांप्रदायिक दंगे में बदल गई, पत्थरबाजी हो गई, आगजनी हो गई, पुलिस वाले घायल हुए, लोग घायल हो गए। लेकिन सवाल फिर ये भी एक देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, उसको किसी भी हाल में टाला नहीं जा सकता। देश के कई हिस्सों में रामनवमी की यात्राएं निकली थी, इस तरह के पथराव और हिंसा की घटनाएं सामने आई। क्या दिल्ली पुलिस, उसका इंटेलिजेंस इस आशंका को देखते हुए तैयारी नहीं कर पाया था? क्या पर्याप्त तैयारियां नहीं थी? उतनी संख्या में पुलिस बल क्यों नहीं था? क्योंकि देखिए पुलिस वाले भी आखिर उनको भी चोट लगी है, वो भी घायल हुए हैं। तो जब यात्रा निकल रही थी, अगर उसको ही पर्याप्त सुरक्षा दी जाती तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। लेकिन अब जब घटना हुई है तो अब जांच की बात है। क्या जांच में सारे वीडियो, सारे पहलू, सारे पक्ष लिए जाएंगे ताकि ये पता चले कि वाकई दिल्ली दंगों की तरह ये पूर्व सुनियोजित साजिश थी या फिर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कुछ लोगों की मारपीट, कुछ असामाजिक तत्वों के चलते ये इतना बड़ा हादसा हो गया।